दोस्तों, फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। क्या फार्मा सेक्टर में आई तेजी का फायदा कंपनी को मिला है? आज के वीडियो में हम करेंगे इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर्स के साथ एक डिटेल एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। टोटल इनकम। सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी की कुल कमाई यानी टोटल इनकम पर। इस क्वार्टर यानी मार्च 2026 में ग्रैन्यूल्स इंडिया ने 8,935.08 मिलियन की टोटल इनकम हासिल की है। अगर हम इसकी तुलना पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर 2025 के 9,077.97 मिलियन से करें तो इनकम में थोड़ी गिरावट दिख रही है। हालांकि पिछले साल के मार्च क्वार्टर में यह फिगर 60,985.11 मिलियन था, यानी साल दर साल इनकम में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। एक्सपेंसेस। अब रुख करते हैं खर्चों की तरफ। इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर 60,614.24 मिलियन रहा है। पिछले क्वार्टर में यह खर्चा 60,570.20 मिलियन था और पिछले साल इसी वक्त ये 60,025.71 मिलियन के आसपास था। मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से खर्चों में थोड़ा इजाफा जरूर हुआ है। नेट प्रॉफिट। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट यानी नेट प्रॉफिट पर। इस क्वार्टर में ग्रैन्यूल्स इंडिया ने 989.87 मिलियन का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। पिछले क्वार्टर के 1,115.82 मिलियन के मुकाबले प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर हम पिछले साल के मार्च क्वार्टर के 940.54 मिलियन से इससे कंपेयर करें तो मुनाफे में साल दर साल थोड़ी ग्रोथ बरकरार है। इन्वेस्टर्स के लिए ईपीएस के नंबर्स की बात करें तो इस क्वार्टर का बेसिक ईपीएस 4.04 रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 4.60 था और पिछले साल मार्च में ये 3.88 पोस्ट किया गया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर असर साफ दिख रहा है। ओवरऑल ग्रैन्यूल्स इंडिया ने साल दर साल तो सुधार दिखाया है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले नंबर्स थोड़े ठंडे रहे हैं। आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया के ये नतीजे कैसे लगे? क्या आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं और ठाकुर मार्केट एज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।